तो ये वही एग्जांपल है जो हमने स्लाइड्स में देखी थी। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम सपोज़ कर रहे थे हमारे पास 2 सेंटर्स थे जो हमने देख लिया था कि इंस्टेंस नंबर 1 और इंस्टेंस नंबर 3 हमने एज अ सेंटर ले लिया, ठीक है। यानी कि क्लस्टर सेंटर्स हम दो क्लस्टर्स बनाने थे, यानी कि एक की वैल्यू 2 है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस जब हम इंस्टेंस नंबर 1 का इंस्टेंस नंबर 1 के साथ निकालेंगे तो ये तो 0 होगा, ठीक है। और C2 के साथ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी सेंटर, ठीक है। तो बाकी जो इंस्टेंसेस हैं हम उनके साथ इनका जब डिस्टेंस निकालेंगे, अब डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, सेंटर 1 यानी कि C1 इज़ 1 and 1.5, दैट इज़ इंस्टेंस नंबर 1, और सेंटर 2 इज़ 2 and 1.5, दैट इज़ इंस्टेंस नंबर 3। इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं, बाद में सेंटर्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो जब मैं इंस्टेंस नंबर 2 का डिस्टेंस निकालूंगी इंस्टेंस नंबर 1 के साथ, यानी कि सेंटर 1 के साथ, तो क्या होगा, 1 माइनस इसका सेंटर क्या था, 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 4.5 माइनस 1.5 इसका होल स्क्वायर, और जो आंसर आएगा हम उसका अंडर रूट लेंगे, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, और 4.5 माइनस 1.5 आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, यानी कि जो आंसर आएगा दैट वुड बी 3, ठीक है। तो हम कह देंगे कि इंस्टेंस नंबर 2 का डिस्टेंस विद सेंटर 1 क्या आ रहा है, 3, ठीक है। फिर इंस्टेंस नंबर 2 का डिस्टेंस विद सेंटर 2 C2 की वैल्यू है 2 और 1.5, सही है। तो मैं इसकी वर्किंग यहाँ पर शो कर देती हूँ, 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 4.5, या 4.5 माइनस 1.5 एक ही बात है, इसका होल स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 3.16, दैट इज़ 1 प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3.16। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिस्टेंस विद सेंटर 2 इज़ 3.16। इसी तरह से इंस्टेंस नंबर 4 का डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर C1 के साथ, इंस्टेंस नंबर 4 का डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर C2 के साथ, ठीक है। तो मैं इंस्टेंस नंबर 4 का निकाल रही हूँ यहाँ पे, 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 1.5 इसका होल स्क्वायर, और जो आंसर आएगा इसका अंडर रूट। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2.23, ठीक है। तो मेरे पास सेंटर C1 के साथ जो डिस्टेंस आ रहा है इंस्टेंस नंबर 4 का, दैट इज़ 2.23, और C2 के साथ जो डिस्टेंस आएगा दैट वुड बी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 1.5 इसका होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो दैट वुड बी 0, और आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 2, ठीक है। इसी तरह इंस्टेंस नंबर 5 का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो मेरे पास आ रहा है 2.25, और इंस्टेंस नंबर 6 का आ रहा है 4.924, 1.414 इसका आ रहा है, और 4.609 इसका, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किसका डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ इंस्टेंस नंबर 2 का डिस्टेंस है 3 विथ C1, और C2 के साथ 3 दोनों में
छोटी वैल्यू क्या है 3। इसी तरह 2.23 और 2 दोनों में छोटी वैल्यू क्या है 2। 2.25 और 1.414 इन दोनों में छोटी वैल्यू इज़ दिस, और यहाँ पर भी दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो क्लस्टर्स बनेंगे, क्लस्टर नंबर 1 एंड क्लस्टर नंबर 2। क्लस्टर नंबर 1 में ऑलरेडी इंस्टेंस नंबर 1 तो था, और दूसरा जो इसमें आ गया दैट इज़ इंस्टेंस नंबर 2। सही है, बाकी जितने भी इंस्टेंसेस हैं यानी कि 4 5 6, इंस्टेंस नंबर 4, इंस्टेंस नंबर 5 एंड इंस्टेंस नंबर 6 अलॉन्ग विथ इंस्टेंस नंबर 3 जो कि इसका सेंटर था, ये क्लस्टर नंबर 2 है। सही है, तो दिस इज़ क्लस्टर नंबर 1, दिस इज़ क्लस्टर नंबर 2। तो ये दो क्लस्टर्स हमारे पास बन गए। अब जो दोबारा से अब हम इन क्लस्टर्स का सेंटर निकालेंगे। सेंटर वैल्यू कैसे निकलेगी, जो इसमें इंस्टेंसेस हैं उन सब का हम मीन ले लेंगे, यानी कि इंस्टेंस नंबर 1 और इंस्टेंस नंबर 2 का मीन। इंस्टेंस नंबर 1 का मीन जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1.5 1.5 + 4.5, सॉरी 1 + 1 डिवाइड बाय 2, 1.5 + 4.5 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी y की वैल्यू। सही है, तो मेरे पास नया जो C1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 1, जो यही है, और y की वैल्यू आ जाएगी 1.5 + 4.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 3। सही, तो जो नया मेरे पास मीन आ गया वो ये आ गया 1 and 3, नया सेंटर। इसी तरह नई वैल्यू आ जाएगी सेंटर C2 की, क्लस्टर C2 का जो मीन होगा। क्लस्टर C2 का मीन क्या होगा, इंस्टेंस नंबर 3 4 5 6 इन सब की मीन वैल्यू, यानी कि 2 + 2 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय 4, ये x की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू 1.5 + 3.5 + 2.5 + 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आ रही है दैट इज़ 2.5 x में और 3.375 y में। ठीक है, तो ये हमारे नए मीन वैल्यूज़ हैं या नए सेंटर्स हैं क्लस्टर्स के। अब दोबारा से हम डिस्टेंसेस निकालेंगे विद दीज न्यू सेंटर्स हर इंस्टेंस का। अब क्योंकि इंस्टेंस नंबर 1 और इंस्टेंस नंबर 3 जो है वो सेंटर्स नहीं हैं, सही है, ये जो नॉर्मल हमारा डेटा था ये उसमें इंस्टेंसेस हैं, तो इसलिए अब हम इनको भी, इनके साथ भी डिस्टेंस निकालेंगे सबका। ठीक है, तो अब हम दोबारा से सबके डिस्टेंसेस निकालेंगे, यानी कि मैं इंस्टेंस नंबर 1 का डिस्टेंस निकालूंगी विद सेंटर C1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 1.5 इसका होल स्क्वायर और इसका फिर अंडर रूट। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 1.5, और अगर हम C2 के साथ निकालेंगे दैट इज़ 2.4। ये तुम लोग चेक कर लेना आंसर, मैं कर रहे हैं कैलकुलेट, तो मैंने जो मेरे पास आ रहा है आई एम राइटिंग दैम, हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो। 1.118, 2.06 एंड 3.605, 1.875 इसके साथ, 1.94 इसके साथ, 0.51 C2 के साथ, 1.007 एंड 2.672।
सही, तो निकालने के बाद इंस्टेंसेस 11। अब इसमें से देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू इंस्टेंस नंबर 1 का जब हमने डिस्टेंस निकाला था C1 के साथ, दैट इज़ 1.5, और C2 के साथ 2.4। तो जिसका डिस्टेंस कम है मैं उसको मार्क कर देती हूँ। 1.5 और 1.8 में से 1.5 छोटा है, 1.8 और 1.9 में से 1.8 ही छोटा है, 1.18 और 0.51। दिस इज़ स्मॉलर, दिस इज़ स्मॉलर एंड दिस इज़ स्मॉलर। ठीक है, तो मेरे पास 2 क्लस्टर्स फिर से बन जाएंगे विद दीज सेंटर्स, और इंस्टेंसेस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। क्लस्टर नंबर 1 में इंस्टेंस नंबर 1, 2 और 3 आ गया, दिस इज़ क्लस्टर नंबर 1। और क्लस्टर नंबर 2 में इंस्टेंस नंबर 4, 5 और 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्लस्टर्स फिर से बन गए हैं, C1 एंड C2। ठीक है, दोबारा से इन क्लस्टर्स के सेंटर्स निकालेंगे। दैट वुड बी मीन ऑफ दीज 3 वैल्यूज़, जो x की वैल्यू आ जाएगी, और मीन ऑफ दीज 3 वैल्यूज़ तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। निकालने के बाद मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज़ दिस इज़ आइट्रेशन नंबर, दिस वाज आइट्रेशन नंबर 2, अब आइट्रेशन नंबर 3 पर आ रहा है। ठीक है, निकालने के बाद मेरे पास सेंटर वैल्यूज़ आ रही हैं 1.3 एंड 2.5 C1 की, और C2 की वैल्यू आ रही है 2.667 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारे नए सेंटर्स हैं, और इन सेंटर्स का फिर दोबारा से डिस्टेंस निकालेंगे हम। सही है, तो दिस इज़ आइट्रेशन नंबर 3, और इसमें मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं विद न्यू सेंटर C1 एंड C2, वो ये वैल्यूज़ हैं। अब इसमें दोबारा से देखेंगे तो ये स्मॉलर है, इसमें ये स्मॉलर है, इसमें ये है, इसमें ये है 1.6 और 1.5 में 1.5 है, और 2.02 एंड 3.872 है। सही, तो दोबारा से मेरी जो क्लस्टर की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। फर्स्ट क्लस्टर में हमारे पास आ गया है इंस्टेंस नंबर 1 और 3, 2 यहाँ से चला गया है और 2 इधर आ गया सेकंड क्लस्टर में। सही, अब दोबारा से इन सब का सेंटर निकालेंगे, दोबारा से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, और ये काम हम जब तक करते रहेंगे जब सेकंड आइट्रेशन हम करते हैं तो कोई भी डेटा जो है ना वो एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में नहीं जाता, सब अपनी जगह पे रहता। तो फिर वहाँ पर हम के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो उसको स्टॉप कर देंगे और अपनी आइट्रेशंस को रोक देंगे। फिर हम कहेंगे दीज आर द फाइनल क्लस्टर्स। तो मैं यहाँ पर रोक रही हूँ इसको, मैं आगे 4th आइट्रेशन नहीं कर रही हूँ। तुम लोग 4th 5th जितनी भी आइट्रेशंस होती हैं वो करके, और जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें तुम लोग मुझे बताओगे कि आंसर्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये वाली एग्जांपल देख लिया के मीन्स क्लस्टरिंग की। दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल, ये तुम लोग खुद से प्रैक्टिस के लिए तुम लोग सॉल्व करके देखना कि विद प्लेसिंग के इक्वल्स टू 3 क्लस्टर्स हमें बनाना होंगे, तो इसकी वैल्यूज़ फिर क्या आती हैं। ठीक है, अच्छा, तो के मीन्स क्लस्टर में हम लोग सेंट्रॉइड्स किस तरह चूज़ करते हैं। हमने तो अभी जो एग्जांपल देखी थी हमने उसमें इंस्टेंस नंबर 1 और 3 को हमने रैंडमली कह दिया था ये हमारे सेंटर्स हैं क्लस्टर के। तो यूजुअली जब हम सेंटर्स चूज़ करते हैं दे आर यूजुअली रैंडम पॉइंट्स इन फीचर स्पेस, या फिर हम डेटा सेट से रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, या फिर हम जब उनको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को तो हम ऐसे रीजन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो ज़्यादा डेंस हो, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हो। वहाँ से हम किसी पॉइंट को कह देते हैं दिस इज़ द सेंटर, या फिर हम कोई और तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि हम उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर हम उसमें से कहते हैं कि एक डेटा पॉइंट इज़ द सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो देयर कैन बी डिफरेंट क्राइटेरिया। अच्छा, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंस दैट इज़ यूक्लिडियन डिस्टेंस, लेकिन इसके अलावा भी डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कोसाइन सिमिलैरिटी, या फिर हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स।
आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, लेकिन दिस इज़ द बेसिक मेथड जो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डूइंग के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। लेकिन क्लोजनेस या सिमिलैरिटी फाइंड करने का जो तरीका है वो इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्क क्या पड़ता है अगर हम इनिशियल डेटा पॉइंट्स जो हैं वो गलत चूज़ कर लें। सपोज़ मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स थे जो ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर थे। मैंने जब यहाँ से क्लस्टर्स को क्लस्टरिंग करी है विद रैंडम सैम्पल पॉइंट्स, तो हमारे पास इस तरह के क्लस्टर्स बनकर आ गए। दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो नज़र भी आ रहा है कि क्लस्टर्स ऐसे ही बनने चाहिए। दिस इज़ वन क्लस्टर, दिस इज़ द सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं गलत रैंडम पॉइंट्स चूज़ कर लेती हूँ तो उससे मेरी क्लस्टरिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसने इसको एक क्लस्टर बना दिया और इसको दो क्लस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज वी हैव चूज़न द रॉन्ग पॉइंट्स, जो इनिशियल पॉइंट्स हमने चूज़ करा था। इसके अलावा यहाँ पर इसके आइट्रेशन शो करी हुई हैं कि इनिशियली यहाँ पर सपोज़ हमने एक पॉइंट चूज़ कर लिया था, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, तो सेकेंड आइट्रेशन में इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह कर लिया एंड थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स्थ आइट्रेशन में जाकर इसने मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दिया जहाँ पर क्लस्टरिंग रुक गई है। और अगर हम गलत सेंटर पॉइंट्स चूज़ कर लेते हैं जस्ट लाइक इन दिस केस, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है और वो गलत भी है एक तरह से, जो नज़र आ रहा है कि क्लस्टर्स हमारे सही नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्लस्टर्स में एरर्स किस तरह मेजर करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है कि हम हर क्लस्टर में हर डेटा पॉइंट का उसके मीन के साथ या उसके सेंटर पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर लेकर उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हम इसे कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स हैं, ठीक है। ये जब हम देखते हैं जब सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो है वो कम से कम होगा तो हम कहेंगे हमारी क्लस्टरिंग अच्छी हुई है, और अगर इसकी वैल्यू SSE या सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे हमारी क्लस्टरिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पुअर क्लस्टरिंग है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज़ मैं इतने क्लस्टर्स बना लूँ जितने डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है ये तो ज़ीरो आएगा, सही, क्योंकि मेरे पास क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना ज़्यादा हम के की वैल्यू रखेंगे तो हमारी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स तो जो है वो लो हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड क्लस्टरिंग। तो हमें के की वैल्यू कुछ इस तरह से चूज़ करनी होती है। अगर ऐसे क्लस्टर्स बनते हैं विद लोअर वैल्यू ऑफ के एंड लोअर वैल्यू ऑफ SSE, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी क्लस्टरिंग जो है वो अच्छी क्लस्टरिंग हुई है, ठीक है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर देखूँ उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं जब क्लस्टर्स के साइज़, डेंसिटी और इस तरह के क्लस्टर्स होते हैं जो कि ग्लोबुलर शेप के नहीं होते, यानी कि इस तरह के शेप के नहीं होते, वो किसी और शेप के होते हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिस इज़ नॉट अ ग्लोबुलर शेप जो क्लस्टर्स में यूजुअली होता है कि वो एक सर्कल में या एक ग्लोब में लाए कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी क्लस्टरिंग करेंगे, एक्चुअली तो होना ये चाहिए था कि ये इसको पूरा एक क्लस्टर बनाएगा बिकॉज दिस इज़ द मोर डेंस रीजन, और इसको एक क्लस्टर बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्लस्टरिंग यूजुअली इस तरह से नहीं होती है। जब हम इसके ऊपर क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे तो वो इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दिस इज़ वन क्लस्टर एंड दिस इज़ द सेकेंड क्लस्टर। तो ये एक ड्रॉबैक है के मीन्स क्लस्टरिंग का कि वो इस तरह के डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। अगर हमें इस तरह के डेटा को हैंडल करना है तो हमें उसके लिए के की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि हम के की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें और जो डिफरेंट मल्टीपल क्लस्टर्स बनेंगे हम उनको आखिर में मर्ज कर दें, ठीक है। तो अगर हमारे पास ग्लोबुलर शेप का डेटा नहीं होता तो वहाँ पर ये इशू हो सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक क्लस्टर में ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं और एक में कम होता है तो फिर के मीन्स क्लस्टरिंग में दोबारा से एक मसला हो जाता है कि वो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं तो वो इस क्लस्टर को ब्रेक डाउन कर रहा है इन 2 डिफरेंट क्लस्टर्स। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर ये इसको 3 क्लस्टर्स बनाता, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइजेस ऑफ डेटा तो वो उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि के की वैल्यू को बढ़ा दें और तो बाद में फिर हम जो सिमिलर क्लस्टर्स हमें लग रहे हैं हम उनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। इसी तरह अगर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है या कम होती है, सपोज़ यहाँ पर ज़्यादा डेंस रीजन है इस क्लस्टर में, लेकिन अगर मैं इस रीजन को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो डेटा सेट की जो डेटा पॉइंट्स हैं वो क्लोज नहीं है, वो बहुत दूर दूर हैं,
दे आर नॉट डेंस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें दोनों क्लस्टर्स में दे आर डेंस, तो इसकी वजह से भी के मीन्स की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पर हम इसका आउटपुट देख सकते हैं जैसे जो उसने गलत प्रेडिक्ट करा है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो हम यूजुअली फेस करते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग में। अगेन यहाँ पर हमने यही करा है कि हम डिफरेंट मल्टीपल क्लस्टर्स बनाते हैं, हम 3 क्लस्टर से ज़्यादा बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इनको मर्ज कर देंगे। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं के की, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। के की वैल्यू अगर हमें पहले से मालूम है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमें के की वैल्यू पहले से नहीं पता तो दिस कैन बी अ डिफ़िकल्ट टास्क कि हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारे पास डेटा सेट में हमें के की वैल्यू बढ़ानी पड़ रही थी। अब वो कितनी बढ़ाएंगे कि हमें आंसर जो है वो हमारा सही आएगा या हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर्स अच्छा आ जाएगा। तो दिस इज़ वन टेक्निक जिससे हम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स मालूम कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर एरर्स जो है वो अगर हम के की वैल्यू बहुत कम रखते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक क्लस्टर होता है सिर्फ, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम के की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर एरर्स नियर टू ज़ीरो हो जाएगा अगर हमारे पास उतने ही डेटा पॉइंट्स होते हैं जितने हमारे क्लस्टर्स होते हैं। सही, यानी कि जितने डेटा पॉइंट्स हैं, अगर सपोज 100 डेटा पॉइंट्स हैं तो मैंने 100 क्लस्टर्स बना दिए हैं, तो ऑब्वियसली एरर कुछ नहीं आएगा, एरर ज़ीरो होगा। तो हमें अगर हम इसका चार्ट बनाएं, अगर हम सपोज़ के की वैल्यू को स्लोली इंक्रीज़ करते जाएं और इंक्रीज़ करते करते सपोज़ मैं सम ऑफ स्क्वायर एरर्स का चार्ट बना देती हूँ नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स के साथ, इसको मैप करती हूँ, तो यहाँ पर एक एल्बो शेप बना हुआ आएगा। सही है, इस एल्बो शेप में जो सबसे स्टीप पॉइंट होगा, जो कॉर्नर होगा एल्बो का, हम ये कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू ऑफ के। अगर तो हमें के मालूम नहीं है तो दिस इज़ द टेक्निक जिससे हम के की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि 3 इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें बेस्ट वैल्यू दे सकता है के की, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर एरर्स भी जो हैं वो कम होंगे, कंपेरेटिवली कम होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें इशू आ सकता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ आउटलायर्स। अगर सपोज़ मेरे पास डेटा सेट में कोई आउटलायर होता है तो उसकी वजह से भी क्लस्टरिंग ख़राब हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज़ करो कि यहाँ पर भी एक डेटा पॉइंट मौजूद होता है, तो वो इस डेटा पॉइंट की वजह से अपनी क्लस्टर को जो है वो शिफ्ट करेगा, वो चाहेगा कि इससे डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो, तो इसकी वजह से वो कुछ गलत डेटा पॉइंट्स को भी क्लस्टर में शामिल कर लेगा। सही है, तो हम यूजुअली करते ये हैं कि हम बिफोर डूइंग द क्लस्टरिंग हम पहले अपना जो डेटा है उसकी प्री प्रोसेसिंग कर देते हैं, और अगर इस तरह के आउटलायर्स होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल एलिमिनेट आउटलायर्स, ठीक है। डेटा को नॉर्मलाइज़ करना होता है, जब हम प्री प्रोसेसिंग देखेंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं बताऊंगी डेटा नॉर्मलाइज़ किस तरह से होता है। और बाकी ये सब चीज़ें वही हैं जो मैंने बताई कि हम स्मॉल क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर उनको मर्ज कर देते हैं लूज़ क्लस्टर्स को, ताकि वो जो है उनमें सम ऑफ स्क्वायर एरर्स मिनिमम हों।